नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भूषण प्राइवेट आईटीआई यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं शंकर सिंह, फिटर इंस्ट्रक्टर। हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था वर्नियर कैलिपर के बारे में कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, उसकी धातु किस धातु से वो बना होता है, किस साइज में वो मिलते हैं। इसके अलावा उसके पार्ट्स के बारे में कि वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके अंदर और किस सिद्धांत के ऊपर वो कार्य करता है, उसके बारे में मैंने कल आपको डिटेल से बताया था कि वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी पार्ट्स को 0.02 mm में और 0.001 इंचों के अंदर उससे माप ली जाती है। निकल क्रोमियम स्टील से बना होता है। उसका जो सिद्धांत होता है कार्य करने का, वो दो अनुरूप स्केलों के आधार पर कार्य करता है। इस प्रकार से मैंने आपको उसकी डिटेल्स बताई थी कि इसमें ये पार्ट्स होते हैं। उसी प्रकार से आज का जो वीडियो है वो उसी से रिलेटिव है कि वर्नियर कैलिपर होता है, उसका जो अल्पत माप मैंने आप लोगों को बताया था कि 0.02 mm। तो ये 0.02 mm अल्पत माप किस प्रकार से आता है और क्यों होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये आज का जो टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक। अल्पतमांक किसे कहते हैं, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि लिस्ट काउंट जिसको बोलते हैं। अल्प मानी थोड़ा, मांग मानी माप, कि वर्नियर कैलिपर या कोई भी जो मापने वाला औजार होता है उसके द्वारा कम से कम जो माप ली जाती है वह उसका अल्पतमांक कहलाता है। ये मैंने कल आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है वो 0.02 mm होता है। तो वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है उसे वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कहा जाता है। अल्पतमांक है वो वर्नियर कैलिपर का, वो मीट्रिक में अलग होता है और ब्रिटिश में अलग होता है, इंग्लिश पद्धति जिसको अपन बोलते हैं। तो मीट्रिक पद्धति के अंदर जो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें आपको बताया कि वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल होता है, इस प्रकार से जो मैंने कल चित्र बनाया था वर्नियर कैलिपर का, यह आप उसके ऊपर इस प्रकार से ग्रेविएशन लिखी होती है। ऊपर की साइड के अंदर जो बड़ी लाइनें होती है वो मेन स्केल होती है और जो नीचे की साइड में लाइनें होती है वो वर्नियर स्केल होती है। इसमें दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है। अब इसके अंदर मीट्रिक पद्धति के अंदर इसमें क्या होता है कि इसमें वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के ऊपर जो मेन मतलब ऊपर का जो स्केल होता है उसके ऊपर 1 मिलीमीटर, एक तो 1 मिलीमीटर के अंदर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये 1 मिलीमीटर है और ये जो पॉइंट आधा दे रखा है वो 0.5 है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये इसका जो मान है वो 1 mm है और इसका जो मान है वो 0.5 mm है, या इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, आधा जो बोलते हैं, इस प्रकार से। तो वर्नियर, इसमें वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर व आधा मिलीमीटर के निशान बने होते हैं और आधा मिलीमीटर वाले 24 निशान, ये जो आधा mm वाला जो निशान है ये 24 निशान का मतलब हो गया 12 mm। 24 निशान का मतलब क्या हो गया, 12 mm हो गया। 12 mm भाग 24 भाग अर्थात 12 mm को 25 बड़ा भागों में, नीचे का जो भाग है ये कितने हैं, ये 25 भाग है, बांटकर वर्नियर स्केल को बना लिया जाता है। मतलब मेन स्केल के तो कितने भाग होते हैं, 24 भाग होते हैं। 24 भाग का मान कितना होता है, 12 mm होता है। मतलब 24 भाग का मतलब है कि आधा mm वाली 24 लाइनों को गिन लिया जाता है जिसमें सबका मान कितना हो जाता है, 12 mm हो जाता है। तो उस 12 mm को 25 बराबर भागों में बांटकर, मतलब वो 12 mm जो होता है उसको 25 बराबर भागों में बांट लिया जाता है। उसको बांटकर जो स्केल बनाया जाता है उसे वर्नियर स्केल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वर्नियर स्केल कहा जाता है। वर्नियर स्केल, अब इसके अंदर अल्पतमांक निकालने के लिए दोस्तों 25 वर्नियर डिवीजन बराबर कितने थे, 12 mm, जो भी मैंने बताया था कि 12 mm
को 25 बराबर भागों में बांटते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि 25 जो वर्नियर भाग हो गए नीचे वाले, ये किसके बराबर है, 12 mm के बराबर है। तो अब 25 वर्नियर डिवीजन का मान कितना हो गया, 12 mm, मतलब ये 25 जो खाने हैं नीचे वर्नियर स्केल के, उसके खानों का मान कितना हो गया, 12 mm हो गया। अब आगे है कि एक, ये तो पूरे 25 खानों का मान हो गया 12 mm, लेकिन एक खाने का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक वर्नियर डिवीजन बराबर कितना हो गया, 12 के अंदर 25 का भाग दे देंगे तो उसका मान आ जाएगा 0.48 मिलीमीटर। तो ये 48 मिलीमीटर है, ये क्या आ गया अपने पास, एक वर्नियर डिवीजन का मान आ गया। मतलब नीचे जो स्केल वर्नियर डिवीजन बना होता है, वर्नियर स्केल बना होता है, इसके एक खाने का मान कितना आ गया, 0.48 मिलीमीटर आ गया। उसके बाद में अल्पतमाप निकालने का एक सूत्र होता है कि मैन स्केल के एक खाने का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक खाने का मान। तो यहाँ पर जो मैन स्केल का एक खाने का मान है वो कितना है, एक खाने का मान अभी बताया कि 0.5 मिलीमीटर है, एक खाने का मान 0.5 मिलीमीटर है। और वर्नियर स्केल के एक खाने का मान अभी अपन ने ज्ञात किया था 0.48 मिलीमीटर है। तो इस प्रकार से अल्पतमाप है 0.5 को माइनस करेंगे 0.48 से, तो उसका मान कितना आ जाएगा 0.02 mm, जो क्या होता है वर्नियर कैलिपर का अल्पतमाप होता है। आया समझ में? फिर से बता देता हूँ आपको दोस्तों, क्योंकि ये जो वर्नियर स्केल बना हुआ है, ये सॉरी वर्नियर जो कैलिपर है उसका ये स्केल बना हुआ है, ये ऊपर वाला मैन स्केल होता है, नीचे वाला वर्नियर स्केल होता है। इसके अंदर आधा mm और 1-1 mm की लाइनें लिखी होती है। जो मैन स्केल होता है उसके ऊपर आधा mm और 1-1 mm में लाइनें बनी होती है। जो जो नीचे का स्केल बना होता है वो जो मैन स्केल होता है उसके 12 mm को 25 बराबर भागों में बांटकर उसके बाद में नीचे का जो वर्नियर स्केल है वो बनाया जाता है। तो इसके अंदर 24 खाने लेते हैं, जो 24 खाने का मान कितना आ जाता है, 12 mm आ जाता है। उस 12 mm को कितने भागों में बांटते हैं, 25 भागों में बांट दिया जाता है। तो अब 25 वर्नियर डिवीजन होता है, तो 25 खाने जो वर्नियर डिवीजन के हैं वो कितने के बराबर है, 12 mm के बराबर है। तो एक वर्नियर मतलब वर्नियर स्केल के एक खाने का मान ज्ञात करने के लिए 12 में 25 का भाग देंगे तो इसका एक खाने का मान आ जाएगा। उसके बाद में अल्पतमाप निकालने का सूत्र है मैन स्केल के एक खाने का मान और एक वर्नियर स्केल के एक डिवीजन या एक खाने का मान। तो यहाँ पर मैन स्केल के एक खाने का मान, एक डिवीजन का मान 0.5 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान 0.48 मिलीमीटर है। तो अल्पतमाप निकाल लेंगे, 0.5 में से 0.48 माइनस करेंगे तो ये 0.02 मिलीमीटर है वो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमाप। मेट्रिक के अंदर उसका अल्पतमाप ज्ञात हो जाएगा। तो ये तो था मेट्रिक पद्धति के अंदर वर्नियर कैलिपर का अल्पतमाप। अब आते हैं हम इंग्लिश पद्धति के अंदर। इंग्लिश पद्धति के अंदर वर्नियर कैलिपर का अल्पतमाप किस प्रकार से निकाला जाता है। इंग्लिश पद्धति के अंदर अल्पतमाप होता है वो 0.001 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 0.001 इंच होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये इसमें स्केल बना हुआ है नीचे इंचों के अंदर, तो इसके अंदर 1 इंच के अंदर ये जो दे रखा है 0 से लेकर 1 इंच है पूरा, इस 1 इंच के अंदर 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें वर्नियर कैलिपर के मैन स्केल पर प्रत्येक इंच मतलब 0 से लेकर 1 इंच हो गया, फिर 1 से 2, 2 से 3, इस प्रकार से प्रत्येक इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिससे एक भाग का मान कितना आ जाता है, 0.1 इंच हो जाता है। एक भाग का मान कितना होता है, 0.1 इंच हो जाता है। उसके बाद में आता है कि उसको बोलते हैं मैन डिवीजन, जो 0.1 आ जाता है उसको बोलते हैं अपन मैन डिवीजन। उसके बाद में आता है दोस्तों कि प्रत्येक जो मैन डिवीजन होता है, मतलब प्रत्येक जो मैन डिवीजन दे रखी है 0.1 का मान जो दे रखा है उसको भी 4 बराबर भागों में बांटा गया है। उसको भी क्या किया गया है, 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिसके एक भाग का मान कितना हो जाता है कि 0.0
0.025 इंच हो जाता है, या 1/40 इंच, या उसको 0.025 इंच भी लिखा जाता है। इसे बोलते हैं सब डिवीजन। इसे क्या कहा जाता है? सब डिवीजन। 10 बराबर भागों में बांटते हैं 1 इंच को, तो जो मान आता है उसको तो बोलते हैं मेन डिवीजन, और फिर उस मेन डिवीजन को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, तो उससे जो मान आता है उसको बोलते हैं सब डिवीजन। तो इस प्रकार से 2 मान हो गया। उसके बाद में आता है कि इसमें 24 सब डिवीजन, 24 सब डिवीजन, यहाँ से लेकर 0 से लेकर 24 खानों का मान डिवीजन, सब डिवीजन होते हैं। उनको 25 बराबर भागों में बांटकर वर्नियर स्केल बनाया जाता है। मतलब उनको 25 बराबर भागों में बांटकर वर्नियर स्केल को बनाया जाता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि 25 वर्नियर डिवीजन, 25 वर्नियर डिवीजन है, उनको कितने भागों में बांट रखा है? 24 भागों में बांट रखा है। तो एक भाग का मान 1/40 है, तो 24 का कितना हो जाएगा? 24/40 इंच हो जाएगा। एक वर्नियर डिवीजन बराबर कितना हो जाता है? 24/40 इंटू, मतलब ये तो 25 वर्नियर डिवीजन का मान हो गया। 25 खाने जो नीचे दे रखे हैं, इनका मान तो कितना हो गया? 24/40 इंच। अब एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना हो जाएगा? 24/40 इंटू 1/25, तो ये हो जाएगा 24/1000 इंच, या इसको 0.024 इंच भी लिख सकते हैं। इसमें भी वही अल्पत माप का सूत्र है जो मीट्रिक के अंदर लगा था कि मैन स्केल के एक डिवीजन का मान होता है और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान होता है। इसके बाद में आता है कि मैन स्केल के एक डिवीजन का मान, अभी मैंने बताया था कि वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान 0.025 इंच होता है, और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान अपन ने ज्ञात किया था 0.024 इंच। इस प्रकार से अल्पत माप जो निकलेगा 0.025 इंच में से 0.024 इंच माइनस करेंगे तो 0.001 इंच आ जाएगा, जो इंग्लिश पद्धति के अंदर वर्नियर कैलिपर का अल्पत माप होता है। तो ये था इंग्लिश पद्धति के अंदर वर्नियर कैलिपर का अल्पत माप। दोबारा से बता देता हूँ तुम लोगों को दोस्तों कि इसके अंदर जो मेन डिवीजन होती है उसमें प्रत्येक जो इंच होता है 0 से लेकर 1 इंच होता है, उस 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 10 बराबर भागों में बांटा जाता है, और उस 10 भागों को बराबर भागों में बांटा जाता है, तो एक भाग का मान कितना आ जाता है? 0.1 आ जाता है। 10 खाने हैं, 10 है, उसको 1 इंच को 10 भागों में बांटते हैं, तो एक भाग का मान 0.1 इंच आ जाता है, जिसको मेन डिवीजन कहते हैं। उसके बाद में उस जो मेन डिवीजन होती है उसको भी 4 भागों में बांटते हैं। उस मेन डिवीजन को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। तो उस जब 1.1 को 4 भागों में बांटेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? एक खाने का मान आ जाएगा 0.025 इंच, तो उसको बोलेंगे सब डिवीजन। उसके जो 4 भागों में बांटते हैं तो उसका जो मान आता है 0.025 इंच, उसको कहा जाता है सब डिवीजन। उसके बाद में आता है कि 24 सब डिवीजन, इंचों के अंदर 24 सब डिवीजन होते हैं, उनको 25 बराबर भागों में बांटकर, 24 सब डिवीजनों को 25 बराबर भागों में बांटकर उसके बाद में नीचे वर्नियर स्केल को बनाया जाता है। तो 24 सब डिवीजन का मान कितना हो जाएगा? 24/40, क्योंकि एक सब डिवीजन का मान 1/40 है, तो 24 का मान कितना हो जाएगा? 24/40। तो ये 24/40 है, वो तो किसका मान है? 25 वर्नियर डिवीजन का मान है। तो एक वर्नियर डिवीजन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 24/40 इंटू 1/25, तो इसके अंदर एक खाने का मान आ जाएगा 24/1000 इंच, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.024 इंच। अल्पत माप निकालने का सूत्र मीट्रिक में और इंचों में दोनों में सेम ही होता है कि मैन स्केल के एक खाने का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक खाने का मान। उसके बाद में मैन स्केल के एक खाने का मान बताया था मैंने 0.025 इंच, और मैं इस वर्नियर स्केल के एक खाने का मान ज्ञात किया है 0.024 इंच। तो इस प्रकार से 0.025 इंच से 0.024 इंच माइनस करेंगे तो 0.001 इंच है, वो इंग्लिश पद्धति के अंदर वर्नियर कैलिपर का अल्पत माप याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने तुमको दोनों विधियों के अंदर, मैंने दोनों पद्धतियों के अंदर, मीट्रिक पद्धति के अंदर
और इंग्लिश पद्धति के अंदर दोनों का अल्पतमाप ज्ञात करने का जो तरीका है, विधि है, वो तुम लोगों को मैंने स्केल को बनाकर समझा दिया अच्छी तरह से। उसके अलावा एक सरल तरीका और है इसके अंदर उसको ज्ञात करने का, जिसमें क्या होता है, एक सूत्र होता है इसमें भी जो अल्पतमाप ज्ञात करने का के लिए ज्ञात होता है वर्नियर कैलिपर के अंदर। इसमें जो सरल तरीका है वो है कि मेन स्केल के एक खाने का मान बट्टा वर्नियर स्केल के कुल खानों की संख्या। हम इसे लिख सकते हैं कि मेन स्केल के एक खाने का मान, मेन स्केल के एक खाने का मान बटा वर्नियर स्केल के कुल खानों की संख्या। ऐसे तो मेन स्केल के एक खाने का मान तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीट्रिक पद्धति में, तो 0.5 है। मीट्रिक पद्धति में एक खाने का मान कितना है, 0.5 है। और कुल खानों की संख्या कितनी है वर्नियर स्केल के 50 है, सॉरी 25 है। तो ये 25.5 में 25 का भाग देंगे तो 0.02 mm जो अल्पतमाप है वो ज्ञात हो जाएगा। मतलब सीधा तरीका है इसके अंदर कि मेन स्केल के एक खाने का मान और वर्नियर स्केल के कुल खानों की संख्या। तो इसके अंदर 0.5 के अंदर 25 का भाग देंगे तो 0.02 mm जो अल्पतमाप है वो ज्ञात हो जाएगा। वही तरीका इंचों के अंदर होगा कि मेन स्केल के एक खाने का मान और वर्नियर स्केल के कुल खानों की संख्या। तो मेन स्केल के एक खाने का मान तो यहाँ पे कितना है 0.025 इंच है और कुल खानों की संख्या कितनी है 25 है। तो ये कितना आ जाएगा 0.001 इंच आ जाएगा। मतलब ये सरल तरीका है, ये भी इसमें विधि है और ये सही मतलब ज्ञात करने के लिए सही तरीका है ये इसके अंदर कि मेन स्केल के एक खाने का मान बट्टा वर्नियर स्केल के वर्नियर स्केल कुल खानों की संख्या। अब इसके अंदर दोनों का सूत्र एक ही है, इसमें उसका मान रख लिया जाता है कि मेन स्केल के एक खाने का मान 0.5 होता है और वर्नियर स्केल के एक खाने का मान वर्नियर स्केल की कुल खानों की संख्या 25 होती है। इस प्रकार से उसका अल्पतमाप है वो दूसरी विधि से भी ज्ञात किया जा सकता है, वही इंचों के अंदर और वही मीट्रिक के अंदर। तो इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर का अल्पतमाप किस प्रकार से ज्ञात होता है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। उसके बाद में अगले वीडियो के अंदर मैं आपको वर्नियर कैलिपर की रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है वो आपको समझाऊंगा। थैंक यू।